मुंबई हमले पर बुक बम से हंगामा। मनीष तिवारी की बुक से निकला बम। कांग्रेस के खेमे में ही मची खलबली। लीडरशिप उसके ऊपर देखेगी और जो भी सही फैसला हो उस पर लेंगे। 26/11 मुंबई हमले पर बीजेपी ने घेरा। महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दुर्भाग्य से यह सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठे रही। सुरक्षा से खिलवाड़ पर कांग्रेस से सवाल। जो सार्थक कदम उठाने चाहिए थे उसका अभाव रहा और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ भी था। चुनाव से पहले कांग्रेस का आत्मघाती कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात हल्ला बोल में कांग्रेस के एक और नेता की किताब की। 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी की किताब पर हंगामा बरपा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी की 304 पन्नों की यह किताब बाजार में नहीं आई है, लेकिन बवाल मच गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब के पन्नों की कुछ लाइनों को ट्वीट क्या किया, मानो आग की तरह बात दिल्ली की सियासी गलियारों में फैल गई। मनीष तिवारी ने अपने ट्वीट में मुंबई के 26/11 हमले को लेकर यूपीए 1 सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया। बस क्या था, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जहां कांग्रेस को बीजेपी को घेरना था, वहां वो खुद गिर गई। खुर्शीद के किताब से मचे बवाल की तपिश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मनीष तिवारी की किताब की चंद लाइनों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी आक्रामक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यूपी समेत 5 राज्यों में मनीष तिवारी की किताब कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगी? क्या मनीष तिवारी ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा नहीं थमा दिया? क्या खुर्शीद की किताब के बाद मनीष तिवारी की किताब बीजेपी के हाथ में हथियार है? ऐसे ही सवालों के साथ और भी सवालों पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। मुंबई हमले की 13वीं बरसी से पहले सियासत का नया तियापांचा शुरू हो गया है। ये जख्म वैसे तो कभी नहीं भूलने वाला है, लेकिन कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने जिस अंदाज में सवाल उठाए हैं, वो कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। मनीष तिवारी ने ये सवाल अपनी आने वाली चौथी किताब में उठाए हैं। उन्होंने लिखा है, किसी देश को अगर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं, संयम के ताकत को पहचान नहीं, बल्कि इसे कमजोरी के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। मुंबई हमले के बाद भारत को तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। यानी मनीष तिवारी ने सीधे सीधे कांग्रेस की कमजोर कड़ी पर ही प्रहार कर दिया, जिसे बीजेपी ने बिना वक्त गवाए लपक लिया। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? बीजेपी के आक्रामक तेवर के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहती। लिहाजा कांग्रेस ने पूछा कि पुलवामा हमले के वक्त पीएम मोदी क्या कर रहे थे। पुलवामा जिस समय हो रहा था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कहां थे? क्या ये सच्चाई नहीं कि जिस समय पुलवामा हो रहा था उनकी इंटेलिजेंस फेल हो रही थी, उस समय वो एक प्राइवेट चैनल के लिए कुछ शूटिंग कर रहे थे? सियासत के इस खेल में हर किसी को अपनी कमीज साफ नजर आती है, जबकि दूसरे की कमीज गंदी। लेकिन मनीष तिवारी ने जो बुक बम फोड़ा है, उससे कांग्रेस की फजीहत हो रही है।
मनीष तिवारी की ये किताब जल्द ही बाजार में आने वाली। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नाम की किताब में उन्होंने देश दुनिया को दहला देने वाले आतंकी हमले का जिक्र किया है और इस दौरान अपनी ही पार्टी की सरकार के रवैये को कमजोर दिखाया है। हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मनीष तिवारी पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन पर एक्शन शुरू हो चुका है। आज सुबह कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ए.के. एंटनी और आनंद शर्मा सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में मनीष तिवारी और उनकी किताब पर चर्चा हुई। कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है, लेकिन मनीष तिवारी ने अपनी किताब के चंद पन्ने ऐसे वक्त में खोले हैं जब यूपी समेत 5 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले हाल ही में सलमान खुर्शीद ने भी अपनी किताब के जरिए हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और ISIS से करके कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। यानी कांग्रेस नेताओं के बुक बम चुनाव में कहीं कांग्रेस के लिए ही ना आत्मघाती साबित हो जाए। दिल्ली से सुप्रिया और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अजय आलोक जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बृजमोहन श्रीवास्तव जी नेता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल वैसा मेरा सुप्रिया श्रीनेत के लिए था, लेकिन इस बीच बृजमोहन जी आपके साथ मैं इसलिए शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि देखिए ये मामला बड़ा है। ये मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में मनीष तिवारी के बयान को, चूंकि गठबंधन की सरकार आपकी चल रही है कांग्रेस के साथ इस वक्त महाराष्ट्र में, कैसे देख रही है एनसीपी? क्या उनको सच बोलने की सजा मिलेगी क्योंकि उनके मुताबिक वही सच होगा, वही उन्होंने किताब में लिखा है, या फिर आपको लगता है कि सभी को इस सच को स्वीकारने की जरूरत है कि दशकों तक भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखा गया क्योंकि हम आतंकवाद को झेलते रहे लेकिन हमने आक्रामक जवाब नहीं दिया और वो जवाब क्या एनडीए के आने के बाद मिला? ये दावा बीजेपी करती है। बृजमोहन जी देखिए कि अगर मैं अभी हाल के हालात को देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि भारत के एक दूरस्थ इलाके में जो कि अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर चीन एक गांव बसा लेता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। खैर कोई बात नहीं। जहां तक बात मनीष तिवारी जी ने जो अपनी किताब में लिखा है, इसका बेहतर जवाब तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन रक्षा मंत्री जी दे सकते। लेकिन मैं एक बात खासतौर से इसमें कहना चाहता हूं कि जिस 26/11 का जिक्र मनीष तिवारी जी ने अपनी किताब में किया है, उसमें जो एक शहीद थे हेमंत करकरे जी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो अपने बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ना मैं उन्हें देशभक्त मानती हूँ और ना मैं उन्हें शहीद मानती हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल इस ढंग से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सुरक्षा के ऊपर और बाकी की चीजों पर। आज तक उनमें से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, ठीक है, आदरणीय प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान पर ना तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, ना उनकी निंदा की। तो मैं ये सोचता हूं कि इनको इस मामले में बात कहने का अधिकार ही नहीं है। ये खाली बात सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। और एक बात और है, अगर मनीष तिवारी जी की बात पे मैं जाता हूं तो 2008 के बाद 2009 में चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी हर चीज का मूल्यांकन तराजू में तोलती है वोटों से। 2009 में कांग्रेस की फिर से सरकार बनी थी। अगर इसमें कोई हकीकत होती और अगर इसमें कोई वजन होता तो मैं सोचता हूं 2009 में सरकार को जीत के नहीं आना चाहिए था। जिस प्रकार से नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार इसलिए बनी कि सारे लोग नोटबंदी सहमत थे। तो अगर इनके ही मापदंडों से मैं इसका विश्लेषण करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो भी बात कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक स्लीपर सेल कांग्रेस में है। ये स्लीपर सेल आई है बम लेकर। मनीष तिवारी स्लीपर सेल है। इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, INB मिनिस्टर रह चुके हैं वो यूपीए की सरकार में, आप उन्हें स्लीपर सेल कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के एक स्लीपर सेल क्यों नहीं हो सकती कांग्रेस में? मैं कह रहा हूं इस बात को। मनीष तिवारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जरूरत क्या है? एक तरफ आतंकियों का स्लीपर सेल होता है और आप मनीष तिवारी के कद के नेता को आप स्लीपर सेल कह रहे हैं। अजय आलोक जी हाथ उठा रहे हैं। अजय आलोक जी, छोटा सा जवाब मुझे गौरव भाटिया के पास जाना है। वो स्लीपर सेल कह रहे हैं मनीष तिवारी को, सीधा कह रहे हैं। मैं बृजमोहन जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, उससे मुझे मतलब नहीं है क्या कहें, स्लीपर सेल कहें या जो भी स्लीपर कहें, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं बृजमोहन जी से, चूंकि एनसीपी के नेता हैं, मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 26/11/2008 के बाद निश्चित तौर पे हम सब जानते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री के यहाँ हुई थी। शरद पवार जी उसके मेंबर थे।
आप कैसे कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आप कैसे कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाने? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, पवार साहब उसमें गए थे उस समय देश में। अभी आपने कहा जो भी देश में घटना अभी आपने कहा कि वो जवाब देंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। के लिए तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी, जवाब आपको देना पड़ेगा। कहना चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ तत्कालीन सरकार के हिस्सेदारी आपकी थी। वो कह रहे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शरद पवार भी थे, वो सीधा शरद पवार जी के दरवाजे तक ला रहे हैं आरोप को। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं थे, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ आपने इसे जाने दिया, आपने एक्शन नहीं लिया। सवाल इसी बात पे, किसने कहा सवाल इस बात पे कि उस वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, डेटरेंट क्यों नहीं बनाया? पुलिस के क्या आप जिम्मेदार नहीं है पुलवामा के लिए? आप लोगों की शिथिलता, आप लोगों की नम्रता देश पे भारी पड़ी अगले 10 साल तक। इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। महाराज के सैनिकों ने डेटरेंट वैल्यू आपने इस देश का कभी क्रिएट नहीं होने दिया। जान दी लोगों को बचाने के लिए। डेटरेंट वैल्यू आप लोगों ने देश का क्रिएट नहीं होने दिया, ये बात मानिए आप लोग। इसी के कारण आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ी, जिनका सम्मान करना चाहिए। अरे पवार साहब की बात बता करिए ना, ये कहती है आप पवार साहब की बात करिए ना। शरद पवार जी का क्या स्टैंड था? बृजमोहन जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शरद पवार जी का क्या स्टैंड था? आप ये बता दीजिए, फिर आगे चलेंगे। स्टैंड क्या था? एक्शन हुआ है, आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। क्या उसके बाद कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हुई? क्या उस समय कोई अरुणाचल प्रदेश में आके किसी ने अपना शहर, अपना गांव बसा लिया? जवाब बताइए मुझे। दो बातें वो कह रहे हैं, उसके बाद कोई भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाया। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं एक तो हमने सही एक्शन लिया, वो कह रहे बीजेपी के घड़ियाली आंसू हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे पर सवाल खड़े किए थे, आप लोगों ने मौका देखा, लपक लिया। आपका जवाब गौरव भाटिया जी। अंजना जी, सबसे पहले जो मुद्दा सबसे बड़ा है उस पे बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अहम सवाल उठाए और ये सवाल भारत की अखंडता से जुड़े हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। क्या सोनिया गांधी जी ने अभी तक चुप्पी तोड़ी है? सोनिया गांधी जी वही हैं अंजना जी जो यूपीए का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखती थी। क्या बैटरी लेने वो पाकिस्तान गई हैं? बताएंगी नहीं कि मनमोहन सिंह जी ने अनुमति और खुली छूट क्यों नहीं दी। इसीलिए हमने कहा कि आज मनीष तिवारी ने जो अपनी किताब में लिखा है उसको कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा कहना पड़ेगा। सर वो तो कह रहे हैं बीजेपी के दूसरी बात, मनीष तिवारी, मनमोहन सिंह जी ने तो चुप्पी नहीं तोड़ी। हाँ देखिए, हमें तो मनीश तिवारी सेल गोल के पहले ज्यादा लगते हैं, जैसे कि मणिशंकर अय्यर है। जो उन्होंने, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। बृजमोहन जी, प्लीज मैं अपनी बात रुक जाइए। ठीक है, मैंने वो बयान कोट कर दिया है, उस पर जवाब दे रहे हो। रुक जाइए, जवाब देने मिस्टर भाटिया। देखिए, मैं एक बड़ी बात, बृजमोहन जी ने बहुत एक व्यापक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि क्या ये हकीकत है? बृजमोहन जी, सब कुछ जाने दीजिए, कांग्रेस को तो विश्वास नहीं है हमारे सैनिक पे, लेकिन तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने वक्तव्य दिया कि हमारी वीर सेना, और वो तब भी उतनी वीर थी, वो जवाब देना चाहती थी, अनुमति क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस ने वीर सेना के हाथ क्यों बांधे? क्या ये पाकिस्तान प्रेम था या हमारी वीर सेना पे कांग्रेस को विश्वास नहीं था? मैं आपकी हर बात का उत्तर बाद में दूंगा, लेकिन क्या आप आज देश के साथ नहीं खड़े? अगर इतनी बड़ी एक तथ्य का खुलासा हो जाता है तो हमें पूछना पड़ेगा कांग्रेस की अध्यक्षा से कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात, अंजना जी, आज ही मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत एक डरे हुए खरगोश की तरह है। हर भारतीय तो यह मानता है कि हम एक शेर की तरह है, हम दहाड़ देते हैं तो पाकिस्तान को उसकी हैसियत और चीन को उसकी औकात पता चल जाती है। क्या आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता या सोनिया गांधी बताएंगे कि हम हेडलाइट से चीन और पाकिस्तान के डरते खरगोश को यह नहीं पता होता वो बाएं जाए या दाएं? अरे उरी हुई, उसके बाद उरी हमले के सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ, तो उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका। ये होती है नेतृत्व की क्षमता। सवाल पूछ रहे हैं, उसका भी तो कुछ जवाब दीजिए। जो श्री नरेंद्र मोदी गौरव जी, वो चीन पर सवाल पूछ रहे हैं, इसका भी तो कुछ जवाब दीजिए। उसका भी मैं देता हूं। बोलती बंद है, आवाज दबी हुई है, आवाज निकल नहीं सकती। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, मैं बताता हूं। जवाब सुनिए।
मैं बताता हूं। चीन पे मुझे इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल रही अंजना जी, रफेल नहीं आए। अब रफेल आए हैं। जब रफेल चलता है तो चीन डरता है। हमारे सैनिक इतने वीर हैं, आज जो सर्वोच्च बलिदान कर्नल संतोष बाबू जी ने दिया, आज उन्हें महावीर चक्र मिला है, परिवार ने लिया है। क्या यह नहीं दर्शाता कि हमारे सैनिक अपनी जान की आहुति दे के भी हमारी एक एक इंच भूमि की रक्षा करते हैं? और आप बताइए, अपाचे चिनूक कौन लाया? मोदी जी लाए। कैलाश रेंज, ये जो चोटी थी उस पे फतह क्या अभी हमारे सैनिकों ने नहीं करी थी? हमारी भी है, भारत की सेना है। प्लीज बीच में मत। हमारा भी उतना ही हक है जितना आपका है। मैंने हमारे ही बोला, मैंने तो हमारे बोला। आपने क्या फैसला लिया? हमारे ही बोला। भाई साहब आप नाराज क्यों हो रहे हैं? तो सोनिया गांधी को बताइए। अंजना जी प्लीज ऐसे चर्चा मत कराइए प्लीज। ब्रिजमोहन जी ये ठीक नहीं है, प्लीज चुप कराइए। मैं बताता हूँ, ब्रिजमोहन जी, मुझे सुप्रिया श्रीनेत के भी जुड़ने का इंतजार है। किसी वजह से लिंक नहीं हो पा रहा, फोन पर ही लीजिए उनको, फोन पर ही बात कर लेंगे, ठीक है? गौरव जी प्लीज। ब्रिजमोहन जी। हाँ चित्रा जी, इन्होंने कहा कि चीन पे हमारा क्या उत्तर है। मैं आपको बताता हूं, हम सब भारतीय सेना हम सबकी है, मैं आपसे सहमत हूं इस बात पे। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कांग्रेस पार्टी ने दी थी, और मैं गर्व से यह कह सकता हूं आज श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी की हैसियत नहीं है 1 इंच भूमि भारत की ले ले। हम लोग खदेड़ डालेंगे। तभी मैंने आपको बताया कैलाश रेंज की छोटी फतेह करी तो हमने करी। और एक बात मैं आपसे और कह दूं, वक्तव्य वीर है ये। हाँ उसमें भी बता दो, ये थोड़ा पढ़ते लिखते कम है अंजना जी, इनको पढ़ने देखिए। कांग्रेस पे इन्होंने कोई टिप्पणी आज की नहीं, हंस रहे हैं। बल्कि मुझे दुख हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, हम लोग जज्बे से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, ये लोग हंसते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रवक्ता बैठे। लेकिन अब चुप करिए। आपने कहा ना नया गांव बसा है, किरण रिजिजू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, और उन्होंने केंद्र मंत्री है क्या कहा, वो गांव हमारे समय में नहीं बसा है और 1 इंच भूमि हम लेने नहीं देंगे, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। आपको अपनी सरकार और अपनी सेना पे क्या भरोसा नहीं है ब्रिजमोहन जी? मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़िए और वो इंटरव्यू देखिए। क्या ये बात नहीं बोली गई बिपिन रावत जी ने, चीफ ऑफ डिफेंस? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए पहले। मैं आ रही हूं ब्रिजमोहन जी, आऊंगी आपके पास, थोड़ा सा रुक जाइए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। वो बस पूरा कर रहे हैं, मैं तुरंत आ रही हूँ। हाँ पूरा कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में चीन का चीफ गांव। ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कुछ दिन पहले कहा हमारी भूमि पे चीन, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 1 इंच भूमि चीन ने नहीं ली है, ना ले पाएगा। हम इतने मजबूत है, इतने सशक्त है। मेरा कहना यह है, फाली होमी मेजर जी और बिपिन रावत जी जो कह रहे हैं उस पर तो आप प्रश्न नहीं लगा रहे ना। और अगर नहीं लगा रहे तो सवाल तो आपके कांग्रेस से होने चाहिए, आप हमसे पूछ रहे हैं। और एक ही बात कहूंगा, खाता ना भाई, जो देश का सैनिक कहे वही सही। ये बात जितनी जल्दी आप जान ले उतना बेहतर। ब्रिजमोहन जी छोटा सा जवाब, फिर अजय आलोक आपके पास आ रही हूँ। बस छोटा सा ये जवाब है कि पहले गौरव भाटिया ये तय करें कि इस मामले में प्रवक्ता कौन है, रिजिजू जी है या विदेश मंत्रालय है? आप लोग उनका नाम सब लोग लिख लीजिए। किरण रिजिजू, अलग-अलग। ये क्या? किरण रिजिजू जी। हाँ किरण रिजिजू। क्या बोल रहे हैं अंजना? किरण रिजिजू जी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि तीनों लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। पहले इन लोगों को यह तय करना चाहिए इनका प्रवक्ता है कौन चीन के मामले में, यह कहने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश में एक जो गांव बस गया है उसकी हकीकत क्या है। तीनों के अलग अलग बयान है, आप पेपरों को देख लीजिए। अलग अलग बयान कह रहे हैं वो। इनसे गौरव जी, आज अजय आलोक जी इसके बाद अलग अलग बयान कह रहे हैं वो। जानकारी का अभाव होगा। ब्रजमोहन जी तो ऐसे नहीं थे, कुछ तो मजबूरियां होंगी, वरना ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। जो किरण जी ने कहा, और जो सुन लीजिए ब्रिजमोहन जी, अच्छा नहीं लगता भाई साहब, आप अच्छा नहीं लगता बीच में बोलते हैं, तो आप पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप फिर मुस्कुरा रहे, मुझे पता है अंदर कोई गम है जिसको छुपा रहे हैं। पूरी करिए अपनी बात, आप पूरी करिए। बहुत सलीके से बहस करेंगे, करिए बात पूरी, आप बीच में मत बोलिएगा। हाँ ठीक है गौरव भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ना तो मेरी कोई मजबूरी है और ना ही मैं इल इन्फॉर्म्ड पर्सन हूं। मुझे हकीकत मालूम है, मैं आपके सारे बयान पढ़ता हूं, आपकी पार्टी के बयान भी देखता हूं, और लगातार मैंने देखा है कि अभी पिछले 15 रोज में
जब से ये मुद्दा अरुणाचल प्रदेश का सामने आया है तब से आपके तीनों लोगों ने अलग अलग बयान दिए हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले ये तय कर लीजिए कि आपका अधिकृत प्रवक्ता कौन है, क्योंकि इस प्रकार के 3 बयान देने से भ्रम होता है। हो सकता है कि आप जैसे कह रहे हैं कि मेरी जानकारी गलत है, जब 3 अलग अलग बयान आएंगे तो मैं क्या करूंगा? तो आप पहले ये तो तय करिए सरकार का प्रवक्ता कौन है जो अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा है कि नहीं चीन ने, इसका जवाब कौन देगा? 26/11 से मामला में आ रही हूं आपके पास अजय आलोक जी। चीन पर पहुंच गया है, अरुणाचल प्रदेश के उस गांव तक पहुंच गया है, क्या होगा आपका जवाब? नहीं, क्यों हम बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, अच्छी बात है, हम बात क्यों नहीं कर रहे? 26/11 की ये नहीं पूछेंगे अंजना जी? पूछेंगे एक बार अजय आलोक जी बोल लें, उसके बाद आ रही। चलिए अजय जी बोल लें। हाँ जरूर बोले अजय जी। देखिए अंजना जी मुझे लगता है कि गौरव भाई भूल गए हैं कि चीन से दोस्ती हम लोगों की नहीं है, चीन से दोस्ती कांग्रेस पार्टी की है भाई। पैसे हमने नहीं लिए ऑथराइज वे में चीन से, कांग्रेस पार्टी ने ऑथराइज वे में पैसे लिए हैं। तो स्वाभाविक है अगर चीन ने कांग्रेस पार्टी को बता दिया हो कि भैया हमने गांव बसा लिया है, तो हो सकता है सच हो, ये कबूल कर ले कांग्रेस पार्टी, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम तो भारतीय सेना की बात पर विश्वास रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, डिस्प्यूटेड मामला है और भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। चीन तो छोड़िए, हम तो भूटान में भी नहीं घुसने दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन पैसे तो लिए कांग्रेस पार्टी ने चीन से, ये तो ऑफिशियल है, ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए हो सकता है कांग्रेस पार्टी को चीन की ज्यादा समझ होगी, इसलिए चीन पे ना लाया जाए। बात आज मुद्दे की यह है कि 26/11 की बात करके आज मनीष तिवारी जी ने साफ साफ ये किया कि नेतृत्व निकम्मा था, नेतृत्व संशय में था कि कार्रवाई हो या ना हो, क्योंकि मनमोहन सिंह थे कठपुतली, उनको काम नहीं करने दिया गया और जानबूझ के सॉफ्ट एटीट्यूड के कारण इस देश को टेररिज्म का दंश लगातार झेलना पड़ा। आज जो पुलवामा हुआ उसके बाद एक डेटरेंट कैपेसिटी हमारी डेवलप हुई है। डरते हैं लोग कि अगर इस तरह से करोगे तो वापस घर में घुस के मारेंगे। एक सॉफ्ट पावर की छवि थी ब्रिजमोहन जी, कोई शक है आपको तो बोलिए मुझे। एक सॉफ्ट पावर की छवि बन गई थी, इससे आप भी नहीं इनकार कर सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल असहमत हूं इस बात से अंजना जी। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही तराजू से बांटों से तोला जाएगा ना चीजों को। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई ब्लंडर करती है, उनकी सरकारें ब्लंडर करती है, तो उसके बाद के चुनाव परिणाम यदि उनके पक्ष के आ जाते हैं तो कहते हैं कि वो तो गलत था, हमने ये चुनाव जीता। 2009 की जीत को कोट कर रहे हैं। 2008 में घटना घटती है, 2009 में कांग्रेस की सरकार बनती है देश में। ये बात क्या जवाब है गौरव भाटिया? ये सिर्फ 2009 में जनता की मुहर यूपीए के नाम लगी थी, आपके नाम नहीं। अंजना जी एक प्रश्न और है, अभी तक इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान के ऊपर अपनी निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया है गौरव भाई ने। सबसे पहले इनको उसकी निंदा करना चाहिए, उसके बाद इनको शहीदों के बारे में, अपने सुरक्षा कर्मियों के बलिदान के बारे में बात करने का हक जाता है। 26/11 के बाद 2009 के चुनाव हुए, आपके अध्यक्ष उस वक्त राजनाथ सिंह थे, लेकिन आप लोगों को हार मिली, यूपीए की ही पुनः सरकार बनी। वो कह रहे हैं लोगों की मुहर लगी उन पर, यानी भरोसा कायम रहा, जैसा आप नोटबंदी पर सुनाते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं हेमंत करकरे पर, प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर क्या बोलेंगे आप? अंजना जी, मैं इंतजार कर रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल से या तो नाराज हैं या वो इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते। सुप्रिया श्रीनेत को महाराजगंज से जुड़ना था, किसी वजह से सिग्नल नहीं मिल पा रहा वहां से। हम लोग लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है गौरव जी वो जुड़ जाएंगी, उन्होंने दिया है हमें प्रवक्ता इस बहस के। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, हाँ ठीक है, आ जाएंगे तो उनसे हम सवाल करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है तो अक्सर वो गायब हो जाते हैं। सोनिया गांधी की चुप्पी भी अभी टूटी नहीं है। लेकिन ब्रिजमोहन जी, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, चलिए मैं एक बात कहता हूं, आपका तर्क यह है कि चुनाव जीत गए, तो फिर आप ये मानेंगे कि 2019 में जब हम चुनाव जीत गए तो आप जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, जनता ने कह दिया कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और साथ खड़ी, और ये वास्तविकता है। आप डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का मुद्दा उठाते हैं, उसमें भी हमारी जीत है। किसानों का मुद्दा उठाते हैं, उसमें भी हमारी जीत है। मुझे यकीन है कि आज के बाद किसी भी चर्चा पे आप ये मुद्दे नहीं उठाएंगे और ये मानेंगे कि जनता श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। ये तो वास्तविकता है, लेकिन आप भी इसको मान जाए। लेकिन अंजना जी, मैं एक बात कहूंगा, आज कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे थे ये निजी राय है। अगर हर चीज निजी राय है, सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई बुलाते हैं, मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, ये बात हमने उठाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर इमरान खान इनका बड़ा भाई है तो कर्नल संतोष बाबू किसके भाई हैं?
बताइए, जो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है ये किसके भाई हैं? चलिए हम सब भाई भाई हैं, इसका मतलब कांग्रेस सौतेली है, उनका असली भाई इमरान खान है और ये निजी राय है। निजी राय का मामला तो आप लोग पर भी लागू होता है ना। अध्यक्ष कौन है ये पता नहीं है। काउंटर क्वेश्चन है सर, कृषि कानून देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविजन पर अनाउंस करके वापस लिया। आपके दो नेता सामने आए, कलराज मिश्र सामने आए, इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम इसको वापस ले रहे हैं, कल वापस भी हो सकता है ये कानून। फिर इस पर क्या कहेंगे आप? साक्षी महाराज भी थे। साक्षी महाराज जी थोड़ी चूक आपने कर दी और आप साक्षी महाराज ने कहा ये कानून वापस भी आ सकता है, ये किसकी बोली है फिर? बिल्कुल नहीं। मैं एक प्रश्न बीच में बोल सकता हूँ क्या? थोड़ा सा रुक जाइए गौरव जी, जवाब पे चर्चा तो नहीं थी। गौरव जी जवाब ले। नहीं, निजी राय तो पर तो चर्चा है ही ना। देखिए हाँ मैं बताता हूँ। निजी राय वाले हमारे यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और जब एक बार फैसला हो गया तो निजी राय आपने कलराज मिश्रा जी का नाम लिया, वो तो राज्यपाल हैं, वो किसी पार्टी के तो नहीं हो सकते हैं। और अगर साक्षी महाराज की भी आप बात करती हैं तो जब एक बार प्रधानमंत्री जी ने फैसला कर दिया तो उसके बाद अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे नहीं, मैं 3 उदाहरण आपको जल्दी दे रहा हूं। सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई बोलते हैं, निजी राय है। कपिल सिब्बल कांग्रेस में अध्यक्ष कौन है, ये निजी राय है। आज मनीष तिवारी ने जो कहा वो निजी राय है। सलमान खुर्शीद की किताब आती है, हिंदुत्व को गाली देते हैं, निजी राय है। नाना पटोले महाराष्ट्र में कहते हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, निजी राय है। अगर सब कुछ निजी है तो सोनिया गांधी जी अध्यक्षा किस पार्टी की हैं? फिर तो हर चीज निजी हो गई। ये बात मैं उठा रहा हूं, मैंने आपको 5 बयान बताए और मैं एक ही बात कहूंगा, ये किताबों से जो कांग्रेस पार्टी के ताबूत में कीले ठोकी जा रही है ना अंजना जी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि कांग्रेस को केवल किताबों में ही पढ़ा जाएगा। वो इसलिए है कि इनके पास ना नेतृत्व है ना विचारधारा है और राष्ट्र सुरक्षा के मामलों में ये लोग ओछी हल्की घटिया राजनीति करते हैं और जब पकड़े जाते हैं चोरी करते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद थी कि सुप्रिया श्रीनेत मिल जाएंगी, वो महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ने वाली थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ब्रिजमोहन जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। उम्मीद है उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम हमें मिल जाएंगे इस विषय पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। निजी बयान कह के इसे दरकिनार किया जा सकता है या वाकई जो सॉफ्ट कंट्री के तौर पर भारत की छवि बनी थी दशकों तक, हिंदुस्तान को उसका खामियाजा राष्ट्रीय सुरक्षा में भुगतना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश। हर आप बवाल मुझे मार, ये नाम इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। ऐसे में उसके पहले मनीष तिवारी की एक किताब आना जिसमें ये कहना कि 26/11 के बाद मौजूदा यूपीए सरकार ने जिस तरह से सामना किया था उसमें कमी रह गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा जिसको बीजेपी हमेशा भुनाती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आपसे अब ये सवाल कर रही हूं, कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़े हैं? मैं जुड़ रहा हूँ। आचार्य जी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन मेरा फ्रेम चला गया है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है, हमारे दर्शक सुन लेंगे। ये बताइए कि इस बार तो मनीष तिवारी ने किताब लिखी है और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़ा किए। किसी भाजपाई का काम नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री INB मिनिस्टर रह चुके हैं। देश की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा बयान, कैसे देखें इसे? देखिए अंजना जी, मनीष तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसमें मिनिस्टर थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने अपनी बात को, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर उस समय भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाती, सख्त कार्रवाई करती तो ज्यादा अच्छा होता। तो अब सवाल इस बात का है कि मनीष तिवारी जी को ये बताना चाहिए कि सख्त कदम क्या होना चाहिए था। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कह रही है कि सेना को खुली हाथ दे देते कि आपको जिस तरह से इसका सामना करना है आप कीजिए, हाथ नहीं बांधते हमारी सेना का। देखिए आप एक देशभक्त एंकर हैं, आपकी जो पीड़ा है, आपका जो गुस्सा है इस बात को लेके मेरी समझ में आता है, लेकिन बीजेपी का जो ये दाव है ये मेरी समझ में नहीं आता। बीजेपी को अगर ये लगता है कि उस समय पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए था तो भाई उरी के बाद हमला मोदी जी ने क्यों नहीं किया?
पठानकोट के बाद क्यों नहीं किया? चीन ने गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद कर दिए, उन्होंने हमला क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो हमला क्यों नहीं किया? और कंधार ले गए थे हमारे तमाम हवाई जहाज को वो अपहरण करके, तो अफगानिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया? तो सवाल इस बात का है, किसी देश पे हमला करना और ना करना ये कई तरह की परिस्थितियों पे निर्भर करता है। सियासत को इतना भी ज्यादा नीचे ना लाया जाए कि देश की सुरक्षा पे बात करते हुए हम भूल जाएं कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, और जिस कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हों, जिस सरकार ने पाकिस्तान से कभी हाथ ना मिलाया का इल्जाम लगाना मुझे लगता है बेईमानी है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करना बेईमानी है। अजय आलोक, अरे क्या बेईमानी है? मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि नेतृत्व इसके लिए दोषी है। 2009 में आप वापस कांग्रेस पार्टी ने वापसी इसलिए हुई क्योंकि कम्युनिस्टों का साथ छोड़ने के बावजूद भी न्यूक्लियर बिल पे अड़े रह गए। ये देश को पसंद आया और इसलिए देश ने वोट दे दिया। 200 के बाद आप पहली बार क्रॉस किए, और किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। लेकिन उसी के 2009 के 3 अगस्त को यूएस एम्बेसडर ने, जब हिलरी क्लिंटन ने पूछा, जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थी, कि लश्कर ए तोयबा की क्या हरकतें हैं, आपके यहां इतना बड़ा हमला हुआ था, मुंबई हमला उसके बाद, तो उस पर राहुल गांधी कहते हैं इनसे ज्यादा खतरा नहीं है, इनको हल्का फुल्का सपोर्ट यहाँ पे मुसलमानों का है, सबसे बड़ा खतरा हिंदू रेडिकल थ्रेट पे। ये क्या था साहब? आपने बिल्कुल एक पर एक करके प्रश्रय दिया है, आपने ठंड रखी है आतंकवादियों के खिलाफ, आपके बटला हाउस पे आपका रोना निकल जाता है, आप छोड़ देते हो। क्या क्या नहीं किया? 2010 में आपने टेररिस्ट छोड़े हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके इस व्यवहार के कारण, आज कोई सत्ता या सियासत की बात नहीं हो रही है, आपके इस व्यवहार के कारण देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, और कांधार के बाद किसे छोड़ा गया था? पूरा देश समझता है। और अब ये सिचुएशन अजय आलोक जी, कांधार के बाद क्या? कांधार के बाद छोड़ा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल लेकर गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, कांधार के कांड के बाद, अपहरण कांड के बाद छोड़ा गया था, क्योंकि 150 भारतीयों की जान, उस वक्त 150 भारतीयों की जान को रैंसम कर लिया गया था। मैं तो कह ही रहा हूं ये भूल थी। और एकदम सही बात है कि इसमें अब जो पॉलिसी है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं करेंगे, कोई भी टॉलरेट नहीं करेंगे, ये पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें दिक्कत कहां है? आचार्य प्रमोद, लेकिन प्रश्रय किसी ने नहीं दिया था। यहां पे नेतृत्व कहता है हिंदू आतंकवाद ये ज्यादा बड़ा खतरा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को पछतावा नहीं करा सकी आपकी यूपीए सरकार। बनता है अजय आलोक जी, ये बात कहने में बहुत अच्छी लग रही है। गौरव जी को कनेक्ट कीजिएगा। को सलाम करता हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। भारत सरकार से ये आपकी जो सरकार में समर्थन है, क्या आपने उनसे पूछा? आपने क्यों नहीं कहा कि उरी के बाद पाकिस्तान पर हमला कर दो? हमारे जवानों की शहादत। अंजना जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आगे गौरव जी, आगे आपका कनेक्शन कट रहा है, रुक जाइए। बात सुनिए, मैं गाड़ी में हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मेरे कहने का, लेकिन मेरी बात को सुनिए, बीच में मत रोकिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ अंजना ओम कश्यप शो में कि आप अब हमला कर दो। पाकिस्तान तो रोज हमारे जवानों की शहादत कर रहा है, अब कर दो ना अटैक। अगर यूपीए गवर्नमेंट ने अटैक नहीं किया तो आप कर दो। क्यों नहीं करते अटैक? आपने उरी के बाद अटैक नहीं किया, आपने पठानकोट के बाद अटैक नहीं किया, आप कंधार छोड़ने गए थे आतंकवादियों को, आपने तब अटैक नहीं किया। मैं उत्तर देना चाहता हूं। अब कर दो कह रहे हैं वो गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब अटैक। देखिए, पहले तो आपको अंजना जी सर गाड़ी रोक लीजिए ना, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी लगातार सिग्नल आपको आज कांग्रेस का। अंजना जी थोड़ा सतर्क रहिएगा। आज कांग्रेस ने आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया है, पता नहीं आपको उसकी जरूरत थी या नहीं, लेकिन दे देते हैं सर्टिफिकेट। और तथ्यात्मक रूप पे लगता है आचार्य प्रमोद जी इधर कुछ सालों से न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहे। इन्होंने 2 बार कहा कि उरी के बाद हमला कर देना चाहिए था। अरे उरी के बाद ही तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 10 दिन बाद, तारीख थी 28 सितंबर, ठीक है? तो आचार्य जी गलत तथ्य मत रखिए। और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, घुस के ठोका था, जिसको कांग्रेस बता रही थी कि ये आंतरिक आतंकवाद है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही थी। लेकिन आज जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि उस तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल, जिनको सुरक्षा कवच बन जाना चाहिए था नागरिकों का, और नागरिक सोच रहे थे, वो लगे होंगे कि हर नागरिक की जान की सुरक्षा करें, और वो अंजना जी एक बॉलीवुड की मूवी बनवाने में ज्यादा व्यस्त थे। बंद गले का कोट बदल रहे थे, कंघी कर रहे थे, और कह रहे थे मैं ठीक लग रहा हूं, अब मैं जाता हूं बाहर।
सोनिया गांधी जी रिमोट कंट्रोल में बैटरी ढूंढ रही थी, मनमोहन सिंह जी चुप थे। और देखिए राहुल गांधी, ये तस्वीर देखिए, ये मुंबई हमले के बाद ये पार्टी कर रहे थे। तो मतलब ये कांग्रेस का व्यवहार था, ये कांग्रेस की सोच थी कि हमारे देश के नागरिक अपनी जान के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं, और सरकार निठल्ली और निकम्मी सरकार, वो जिसको लकवा मारा हुआ है, फैसला ही नहीं कर सकती थी। और अंजना जी, मैं एक बात और कहूंगा, दोषी था पाकिस्तान, लेकिन हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया कांग्रेस हेडक्वार्टर में कि ये हमला जो हुआ है ये हिंदू आतंकवाद है। आप मुझे बताइए, हिंदू आतंकवाद कहने की क्या आवश्यकता थी? अरे अगर नई हिम्मत थी पाकिस्तान पे हमला करने की, तो अपने नागरिकों को आप आतंकवादी बुला दोगे। ठीक है, इस आचार्य जी का एक बार फिर से कनेक्शन कर रहे हैं, तब तक ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए। 3 मुद्दों पर वो सवाल घेर रहे हैं, एक तो राहुल गांधी पर, एक पॉलिसी पैरालिसिस पर, और वो कह रहे हैं भगवा आतंकवाद का पूरा जो कॉइनेज था इस शब्द का, वो उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। अंजना जी, मैं सोचता हूं कि गौरव भाई की किसी भी बात का जवाब देने का मेरा नैतिक दायित्व इसलिए नहीं है कि मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था प्रज्ञा ठाकुर जी को लेकर, उसका उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जब तक वो प्रज्ञा ठाकुर की निंदा नहीं करेंगे तब तक उनको राष्ट्रीय सुरक्षा पे, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है। आप एक बात बताइए, हेमंत करकरे को, मैंने बोल दिया, हेमंत करकरे को मैं राष्ट्रवक्ता हूं, मैं कह रहा हूं वो गलत है कि नहीं, वो गलत है, शहीद मानते हैं कि मैं नहीं, बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, मेरे मुंह में दही नहीं जमी जैसे सोनिया गांधी के जमी है। आपसे मुझसे पूछा, मैंने उत्तर दिया, अब आप बताइए। लेकिन गौरव जी, पूरी शान शौकत के साथ आपकी पार्टी की वो सांसद बनी हुई हैं, महात्मा गांधी से लेकर जिस पर उन्होंने बयान दिया है हमेशा विवादों में रही हैं, और ये सवाल हमने आपके शीर्षस्थ नेतृत्व से भी पूछा, लेकिन इस पर सबकी चुप्पी रहती है। उनके ऊपर कार्रवाई हुई है अंजना जी, आप देखिए तो सही। और ये प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि गलत कहा है, क्या ये सत्य नहीं है? बताइए अंजना जी। अरे हमसे सवाल पूछने वाले सोनिया गांधी की चुप्पी पे तो पूछो। पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शांता कुमार जी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। अच्छा चलिए, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितने गंभीर हैं ये चर्चा से पता चल किताब में क्या लिखते हैं? आप गौरव भाई ने ना पढ़ा तो मैं पढ़ के बता दूं। वो लिखते हैं एशेम्ड टू सी बीजेपी इन्वॉल्व इन सेल ऑफ। नहीं, आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। फाली होमी मेजर जी ने जो कहा उस पर आपको विश्वास है या नहीं है? सहमत है या आप भी कहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दो? जसवंत सिंह जी की, अब आप आ जाइए जसवंत सिंह जी की किताब पे। 2009 में जसवंत जी की किताब आई थी, जिन्ना भारत पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ये क्या चर्चा है अंजना जी, आप बता दीजिए। जिन्ना इनके प्रश्नों का हम उत्तर दें, हम जो जिन्ना को छोड़िए ना सर, पूछ रहा है उसका कोई जिन्ना को उत्तर छोड़िए ना, राष्ट्रीय सुरक्षा पर रहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर रहिए ब्रिजमोहन जी। इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर जब हमारी सेना हमला करती है तो मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेना को क्यों घेरा जाता है, प्रमाण क्यों माना जाता है? अब कौन सी तस्वीर दिखाने लगे गौरव जी? जरा जूम इन करके दिखाइए क्या दिखा रहे हैं। ये कौन सी फोटो है भाई गौरव जी? ये अंजना जी वो फोटो है कि जो हमसे चीन पे सवाल पूछ रहे थे, वो एक एमओयू साइन कर रहे थे। राहुल गांधी दिखाई देंगे, सोनिया गांधी जी खड़ी हुई है टेंशन पे पीछे, और इस एमओयू में क्या लिखा है आज तक नहीं बताया। आचार्य जी आज तक नहीं बताया इन्होंने। देखिए अंजना जी, गौरव जी जो है, गौरव भाटिया बड़े वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मुद्दे पे ये मजाक कर रहे हैं, पॉलिटिकल उसको एंगल देना चाहते हैं, पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। अरे भाई एक तो बताइए, पहली बात मनीष तिवारी ने जो किताब लिखी है, मनीष तिवारी मेंबर ऑफ कांग्रेस के, और गौरव भाटिया जी मनीष तिवारी के जो फादर थे वो भी एमपी थे, उनका एसेसिनेशन उनका हुआ था, आतंकवादियों ने उनकी हत्या, तो वो परिवार राष्ट्रीय, उससे इसका क्या लेना देना है अंजना जी? ये सब क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आचार्य जी? मनीष तिवारी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। भारत को डरा हुआ खरगोश मानते हैं? मणिशंकर अय्यर ने कहा भारत डरा हुआ खरगोश है। क्या आप खरगोश है? अंजना जी मेरे हितों की रक्षा कीजिए। गौरव भाटिया उसका अतिक्रमण करना चाहते हैं, मेरे हितों की रक्षा कीजिएगा। कोई आक्रमण नहीं करेगा, बस आप अपनी गाड़ी पार्क कर लीजिए क्योंकि सिग्नल कट रहा है। आपको खरगोश है ना, मैं सिंह हूँ। बोलिए, हितों का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, बोलिए। आप डरे हुए खरगोश थोड़ी ना। अंजना जी क्या करेंगे इसमें? ठीक है गौरव जी, तरफ से निवेदन। गौरव जी देखिए, एक तो उनकी फोटो लगाई है हमने, वो मिल नहीं रहा है लाइव। हाँ
मेरे निवेदन को स्वीकार गौरव भाटिया नहीं करें तो आप आदेश पारित कर दीजिएगा, क्योंकि आप कमांड कर रहे हैं। बोलिए प्रभु, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने किताब लिखी और किताब में ये कहा है कि भाई बम्बई अटैक के बाद भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो मैं इस भावना का सम्मान करता हूँ, मैं हिपोक्रेसी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो जवाब देना चाहिए, मनीष तिवारी जी को ये बताना चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी। वो सख्त कार्रवाई सिर्फ अटैक था। तो क्या ये बात जमती है कि अगर हम बम्बई हमले के बाद में मनमोहन सिंह की कमजोरी मानते हैं इस बात को, तो मनमोहन सिंह की कमजोरी नहीं थी, देश की कमजोरी मानी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। नहीं, सेना को फ्री हैंड का सवाल है, आप उससे भाग रहे हैं बार बार आचार्य जी। सेना को फ्री हैंड देने का मामला है, या तो आप समझ रहे हैं कि मोदी सरकार और उनके मंत्री गए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने, या फिर सेना गई थी, और अगर सेना गई थी तो सेना को फ्री हैंड देने का सवाल है ना सर। सेना को फ्री हैंड सवाल देने पर ही तो मनीष तिवारी ने इतनी बड़ी बात कही है। उन्हें भी एहसास होगा कि कितना बड़ा वो रिस्क मोल रहे हैं, ये चुनावी साल है। देखिए, भारत की सेना के हाथ ना कभी बंधे थे ना कभी कोई बांध सकता है। भारत की सेना की बहादुरी पे, शौर्य पे, पराक्रम पे हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, और भारत की सेनाएं गौरव करने लायक हैं। जब जब जरूरत देश को पड़ी है, भारत की सेनाओं ने भारत का सम्मान बढ़ाया है अपनी शहादत दे करके। मैं तो आज कह रहा हूँ, आज भी हमारा कश्मीर में रोज जवानों की शहादत हो रही है, हमारे जवानों को रोज शहीद किया जा रहा है। तो मैं तो अब गौरव भाटिया से कहता हूँ, अब पाकिस्तान पर हमला कर दो। मैं मांग कर रहा हूँ ना, अगर आप हमला करते हैं कांग्रेस आपका सपोर्ट करेगी, आपको सरकार है। मैं तो कह रहा हूँ आचार्य जी, जरा इस बात, आचार्य जी ने कहा कि भारत की सेना के हाथ कभी बंधे हुए नहीं थे, तो आचार्य जी को याद दिला देता हूं कि चीन युद्ध 1962 में जब हुआ था तो नेहरू जी ने भारतीय वायुसेना को मना कर दिया था कि अटैक मत करो। इस पे ही प्रकाश डाल दीजिए। भारत की सेनाओं के हाथ राजनीतिक विमर्श से चलते हैं। भारतीय सेना बहुत डिसिप्लिन सेना है, लेकिन जब राजनीतिक विमर्श में यह हो कि ये काम नहीं करना है, इसको छोड़ देना चाहिए, हम शांति के पक्षधर हैं, तो अक्सर सेना कुछ नहीं कर पाती है। ये सारे भारतीय सेना के अफसर फील कर चुके हैं, जनरल फील कर चुके हैं, वो बोल चुके हैं, और इस पे कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आएगी। चलिए, यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। ब्रिजमोहन जी कुछ बोल रहे हैं, एक लाइन सुना दीजिए। ब्रिजमोहन जी बोलिए, एक लाइन से। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां तक किताब की अगर बात कहते हैं तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री है शांता कुमार जी, हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसपे निज पद का अविचल पंथी। उसमें उन्होंने क्या लिखा है बीजेपी के लिए? वो लिखते हैं बीजेपी के लिए, ashamed to see BJP involved in sale and purchase of MLAs। क्या गौरव भाटिया जी उनके इस लाइन से सहमत हैं? गौरव जी, एक लाइन से, सिर्फ एक लाइन। इसी प्रकार से हालांकि मुद्दों से भटक रही है, बहस धीरे हो जाए। गौरव जी, किताब की बात आ रही है मैडम। ठीक है, किताब की बात, ठीक है, ठीक है। किताबों में नेता लिखते हैं, उस पर भी जवाब दीजिएगा, तो खरीद फरोख्त पर एमएलए के बयान पर आप जवाब दीजिए। गौरव जी, क्या सहमत है ये उससे? ठीक है, जवाब। आज का जो विषय है, प्रमोद कृष्णम जी ने एक वाजिब सवाल कहा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? मनीष तिवारी बताए नहीं, वही कार्रवाई फाली होमी मेजर जी ने केवल बताई नहीं थी, अनुमति मांगी थी जो नहीं दी गई। और अगर आपने अनुमति नहीं दी तो ये कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी करी है। यहीं पर हमें बहस का अंत करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी बहस के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए मोहल्ला बोल में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए।